सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के थर्सडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। इनफैक्ट एक दिन की छुट्टी के बाद भी आप सबका स्वागत है। आप सबको महाराष्ट्र डे की बधाई और आपको लेबर डे की खूब खूब शुभकामनाएं। हाथ ही नहीं मिला रहे हैं अभी। जो महाराष्ट्र डे की करूं तो मैं कर रहा हूं, लेबर डे की क्यों करूं? अरे यार ऐसे बोला जाता है, हैप्पी लेबर डे। हैप्पी लेबर डे भाई। अच्छा, कल लेबर डे मैंने बहुत आराम किया, दिन भर सोता रहा मैं। तो यही तो दिन है यार, लेबर के लिए यही दिन इसलिए रखा है कि एक आप दिन के लिए आराम करेंगे। जो एक दिन की छुट्टी से लौट के आए हम लोग, उस बीच बहुत एक्शन ग्लोबली हुआ। नाना प्रकार के डेटा आए। सबसे इंपॉर्टेंट, कल शाम को फेड के मीट का आउटकम आ गया। खैर सब डाइजेस्ट करके गिफ्ट निफ्टी कह तो रहा है हम हल्के हरे निशान के साथ ही सही, लेकिन हरे में शुरुआत करेंगे, ये अच्छी बात। 25-26 पॉइंट ऊपर, और हमने मंगलवार को एक बहुत वोलेटाइल सेशन होता हुआ देखा था। तो अभी तो खैर उन्हीं क्लोजिंग लेवल्स के आसपास हम शायद शुरुआत कर दें, पर क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग डेटा है, ग्लोबल संकेत हैं, लाइए जरा पिच, स्टेडियम, ग्राउंड सब कुछ दिखाइएगा। हमारा ले चलिए हमारी टेबल वहीं पे पिच के बगल में। पास से देखने में थोड़ी सी क्लैरिटी आती है। ये समझ में नहीं आता, इसको भरोसा करूँ नहीं करूँ, ये वाकई बहुत सख्त है क्या? यार देखो, सख्त तो हमने उस दिन भी कही थी। हाँ। मंगलवार को भी। हाँ। उस दिन भी सख्त थी। देखिए मार्केट ने हाई बना दिया था, बाद में अलग गिर गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपना एक कोई गुप्तचर है अमेरिका में, जो उधर की खबरें इधर पास ऑन करता है। आखिरी में इसीलिए लोगों ने तोड़ा, उनको पता था आज यूएस पिटाई हो जाएगी। हाँ। अक्सर आप देखो, और उसी दिन शाम को तगड़ी पिटाई हुई मंगलवार को। उसी वही तो मगर होगी। हर किसी भी यूएस की बड़ी फॉल या बड़ी राइज से पहले अपना मार्केट 3 बजे चल जाता है या गिर जाता है। हाँ। इसका मतलब कोई हमारा बंदा वहाँ फिट है, ये हो सकता है ना? वो बताया था कि है, आज भी ऐसा कहता है। लेकिन ये तो एकदम सही है कि बंदा अपना फिट है कि इतना पूरा हाई का मार्केट आखिरी आधे घंटे में गिरा दिया। इसका मतलब किसी को मालूम था उधर। तो खैर पिच मुझे तो अभी भी पिच ख़राब नहीं लगती। इसलिए कह रहा हूँ मैं बार बार कि देखिए यूएस में इतने बुरे नंबर्स आए, इतना बुरा डेटा आया, फेड ने भी कुछ नहीं किया, सब कुछ किया, फिर भी मार्केट जो मंगलवार को गिरा था उसके बाद बुधवार को उसने रिकवरी, तो मैं नहीं कहूँगा, फ्लैट सा था, उसके बाद नहीं गिरा। आज फ्यूचर्स थोड़ा ऊपर दिख रहे हैं। आज अब फिर से हम लोग रिजल्ट पे रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, यूएस मार्केट खास तौर पे। तो रिजल्ट पे ही मुझको लगता है ध्यान देने को मिलेगा इसमें। लेकिन हाँ, ये है कि जो वेज हाइक वाला डेटा है ना, वो थोड़ी चिंता पैदा करता है कि यार नौकरियां भी बढ़ी हैं खूब, और सैलरी भी अगर इतनी देनी पड़ेगी तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन देखते हैं भी डेटा कैसे पैन आउट होता है। सबसे पॉजिटिव बात मुझे ये लग रही है कि रेट कट की डिस्काउंटिंग धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और अब कोई होप करके नहीं चल रहा। तो इसलिए फेड कुछ भी करे, क्या लेना देना उससे फेड से। अब तो रियल नंबर पे रिएक्शन होगा। तो मुझे इसलिए लगता है पिच को मजबूत देखना चाहिए। और अपनी पिच इसलिए मजबूत है कि जीडीपी नहीं, जीएसटी का डेटा कितना स्ट्रॉन्ग आया है। कच्चा तेल नीचे है, वोट परसेंटेज बढ़ के आ गया। क्या ये 3 कम है आपके लिए आज मार्केट में तेजी करने के लिए? नहीं, कुछ कम नहीं अपने लिए, अपना लेकिन क्या है कि जो लोग बताने का। पिच तो अच्छी है। और प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो रहा है मेरे साथ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या रखूं क्या निकालूं। अभी भी वही कैलकुलेशन कर रहा हूं, बाद में बदलेंगे। अभी तो जो ले जा रहा हूं, थोड़ा बहुत चेंजेस। डायरेक्टर साहब आप ध्यान रखिएगा। पहला लाल रखा है, और वो लाल है, पहले ऑटो सेल्स के नंबर्स पे 2 स्टॉक्स रखता हूं। ऐसी करके रखी है टीम आज। बहुत सारे नंबर्स हैं, अच्छे बुरे सब हैं, पर अब इसलिए मैंने कहा प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी थी, क्या रखूं क्या निकालूं, क्योंकि सब में दिख रहा है कि एक तरफ लाल एक तरफ हरे के एक्शन हो सकते हैं लाइकली। मारुति सुजुकी पहला ले चलता हूं, इसको लाल रखा है मैंने। अप्रैल की सेल्स जो है थोड़ी सी सुस्त नजर आएगी आपको, हालांकि बहुत बड़ा मिस नहीं है, क्योंकि नोमुरा एस्टिमेट जो सीएनबीसी आवाज ने दिखाए थे वो थे 1,73,500 यूनिट्स के। 1.68 यूनिट्स आया है, करीब 4-5% के आसपास साल दर साल का जंप, पर एक्सपेक्टेशन से कमजोर है। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, ये अगर मैं मंथ ऑन मंथ ट्रैक कर रहा हूं तो ये बैक टू बैक 3rd मंथ हो गया है जब मारुति की सेल्स एक्चुअली एमओएम मंथ ऑन मंथ गिर रही है।
ठंडी पड़ती चली जा रही है। तो इसको मैंने लाल रखा है। एक तो आंकड़े भी मिस हुए और ये 3 मंथ से ऐसा 1 क्वार्टर हो गया, अब ठंडा पड़ रहा है मामला। हालांकि इसमें एक लिक्विड ऑक्सीजन है, मतलब जो इसको गिरने नहीं देगा और चढ़ने नहीं देगा, और नंबर चढ़ने नहीं देंगे और वो गिरने नहीं देगा। मारुति ने एक मच अवेटेड एपिक है, बेसिकली नई स्विफ्ट, हाँ, उसकी प्री बुकिंग कल कमेंस कर दी 11,000 रुपये पे। अब वो अगर डिमांड ट्रैक्शन में बहुत अच्छा है, स्विफ्ट के जलवे तो है ही हैं, तो इसलिए मैंने कहा लिक्विड ऑक्सीजन टाइप खबर है, नजर रखते हैं। लेकिन मारुति लॉजिकली लाल होना चाहिए, पर अच्छी पेडिग्री कंपनी, बाजार अगर मूड अच्छा रहा जैसे ये मेंशन कर रहे हैं तो सिर्फ वॉच आउट करने वाली बात। दूसरा बदल दिया डॉक्टर साहब, ध्यान रखिएगा, मैं अतुल ऑटो को ग्रीन रख रहा हूं, कंसोलिडेट कर रहा है, ऑटो वाली, 3 व्हीलर वाली। हाँ। इसकी सेल्स के नंबर्स देखिए, हालांकि मैंने पहले बहुत सारे ऑटो वाले रखे थे, अब मैं सिर्फ 2 ही के साथ जा रहा हूं। मारुति को लाल रखा, अतुल को ग्रीन करा है। हाँ, ये ठंडा पड़ा हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है। ये एक तरफे मूव्स आए थे जब एक मार्की इन्वेस्टर चेक इन करे थे, उसके बाद कंसोलिडेट करा। सेल्स के नंबर देखिए, 715 यूनिट से 1692 यूनिट्स ईयर ऑन ईयर। लास्ट मुझे याद पड़ता है जब इस कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस यानी कि जो सीएफओ है, उनसे जब बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था वो निगलिंग वरीज थी, वो ईज आउट हुई हैं, सब्सिक्वेंट मंथ्स में आप इंप्रूविंग आंकड़े देखेंगे। यार अगर यही है तो बहुत ही सॉलिड है। 715 वाला 1692 यूनिट, इसलिए मैंने परसेंटेज में लिखा क्योंकि आंकड़ा इस तरह का जंप दिखा रहा है। अतुल ऑटो को ग्रीन रखा है आज मैंने। ये 2 हो गई अप्रैल बिक्री के नंबर्स पर, सिर्फ 2 स्टॉक लेके चलेंगे। फिर 2 रिजल्ट्स पे आता हूं। एक है, 2 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिर 4 के साथ इनके पास चलेगा। हैवेल्स इंडिया अच्छे नंबर्स हैं, आय में 12% के आसपास का जंप है, जो मोटा मोटी स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे ही। पर ऑपरेशनली परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। जब आय 12% बढ़ी, इबिटा में 20% का जंप है। स्ट्रीट, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, मार्जिन एक्सपैंड कर गए, बढ़ गए। मार्जिन दरअसल 80 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए, 10.9 से बढ़कर 11.7%, और स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे 10.3 के। तो स्ट्रीट मान रहा था 60 बेसिस पॉइंट मार्जिन गिरेंगे, भाई साहब के बढ़ गए हैं 80 बेसिस पॉइंट, यानी कि एक्सपेक्टेशन थे, डिविएशन है 140 बेसिस पॉइंट्स का। ऑपरेशनली बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस और मुनाफा 24% बढ़ा है। तो हैवेल्स को मैंने ग्रीन रखा है अच्छे नंबर्स के दम पर। इंडिया मार्ट, इंटरमेश, साल दर साल के नंबर्स रख रहा हूं आपकी स्क्रीन पे, पर इंटरनेट कंपनीज क्यू ऑन क्यू भी देखनी चाहिए। हालांकि मैंने वो भी टटोल लिया है, अच्छा उसमें भी ग्रोथ मोमेंटम है, इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं। और ये स्टॉक हाई से करेक्ट होकर नियर ईयर लोज है, मेरे ख्याल से ईयर लोज 2300-2400 के आसपास होंगे, तो नियर ईयर लोज है ये स्टॉक, हाई से अच्छा खासा करेक्टेड है। साल दर साल नंबर 17% आय में जंप, उसके सामने एबिटा 34% का जंप, मार्जिन 24.6 वाले 28.1, यानी कि 300-400 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हो गए, और मुनाफा 78% का जंप दिखा रहा है। लाइकवाइज क्यू ऑन क्यू भी मोमेंटम अच्छा नजर आएगा, इसीलिए ही इंडिया मार्ट इंटरमेश को ग्रीन कर दिया। 4 संपला, 4 बता दिए, चलो मैं भी कोशिश करता हूं। नहीं आप 3 रखो, कोशिश क्यों करें। अब चूंकि सारे बड़े बड़े जिन्होंने भाई ने ले लिए थे, सब छाप लिए, तो छोटे पे उतर, छोटे लिए मैंने, फिर मैं आया था नेटवेब टाइप पे आ गया मैं। वो जल्दी के होते नंबर बहुत अच्छा है नेटवेब के, 265 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया इन्होंने, साल दर साल 123 से डबल से ज़्यादा, और क्वार्टरली भी देखोगे तो नंबर इम्प्रूव होके आए। मुनाफा भी 30 करोड़ का आया है, क्वार्टरली 26 से बढ़ के 30 और ईयरली 10 से बढ़ के 30, तो नंबर बहुत अच्छे हैं नेटवेब के, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है चोला इन्वेस्टमेंट, और ये भी एक मतलब फाइनेंस कंपनी, नंबर बहुत अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, 2.56 से घट के नेट एनपीए 2.32 है, हालांकि नेट से ज़्यादा जीएनपीए की वैल्यू होती है, वो भी घटा है 1.4 से 1.38, थोड़ा सा नीचे आया है लेकिन अच्छा है वो। और ब्याज की आय जो है 41-42 साल दर साल बढ़ी है, 11% क्वार्टरली बेसिस बढ़ी, तो नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है चोला इन्वेस्टमेंट के, बहुत शानदार नंबर है, तो इसको रडार पर रखिए। तीसरा फिर एक और वही फाइनेंस कंपनी है छोटी, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, बड़ा सिक्योर्ड बिजनेस करते हैं ये, जिनको भी बांटते हैं उनका पिछले देख लेते हैं कि इसकी वसूली कैसे हो पाएगी, बहुत गारंटीड टाइप का बिजनेस है इनका, बहुत सिक्योर्ड लोनिंग है इनकी, नंबर बहुत अच्छे इनके भी आए हैं। एसेट क्वालिटी थोड़ी सी तो इम्प्रूव हुई है, लेकिन मुनाफा 236 करोड़ आया है, 40-42% बढ़ के आया है, मार्जिन इम्प्रूव हुए हैं, तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस
भी तीसरा, एक और बताते हैं, 4 मैं भी बताऊंगा। जियो फाइनेंशियल, नहीं जियो नहीं, सॉरी, जियोजित फाइनेंशियल्स। आदत पड़ गई। अरे वो जियो मुंह से निकल जाता है। जियोजित फाइनेंशियल नंबर भाई बहुत अच्छे हैं। ये 80% बढ़ा है गौरांग, 80% रेवेन्यू बढ़ा है, 100% एबिटा बढ़ा है और मुनाफा 70% बढ़ा है। 93,000 करोड़ का एयूएम है कंपनी के पास। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर जियोजित फाइनेंशियल्स के आए हैं, तो इसको भी ग्रीन में रखे तो अपनी 3-4 फाइनेंशियल कंपनीज हो गई। चलो अब आगे बताओ आप दो। ओके, अब अभी 2 चले अपने ऑटो सेल्स, 2 रिजल्ट्स। अब 2 इंटरेस्टिंग खबरें। एक रखा है फेडरल बैंक, ग्रीन में रखा है। कल आई थी या परसों आई थी खबर, परसों आई थी बाजार बंद होने के बाद शाम को खबर कि कोटक महिंद्रा बैंक, इसके जो जॉइंट एमडी साहब हैं केवीएस मनियन, उन्होंने एकदम इमीडिएट इफेक्ट के साथ अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। अब मनियन साहब अभी तो जुड़े थे, 2 महीने जुड़े, मतलब है तो दशकों से कोटक के साथ। वो जॉइंट एमडी के तौर पे 2 महीना हुआ जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। आपको याद हो 2 जॉइंट एमडी अपॉइंट हुए थे, उसमें से मनियन साहब थे। पर एकदम से अचानक एकाएक को इस्तीफा आ जाना, और उनके इस्तीफे में वर्ड जो लिखे हैं, फॉर परस्यूइंग अदर अपॉर्चुनिटीज इन फाइनेंशियल सर्विसेज दैट आई एम एक्सप्लोरिंग। तो 3 दशकों का ऑलमोस्ट स्टिंग था, और उसके बाद क्विट करते हुए। और आपको याद होगा बीच में जब इनका एलिवेशन हुआ था जॉइंट एमडी के तौर पे, तब फेडरल बैंक बड़ा पिट गया था। तब फेडरल बैंक को लेकर 3 नामों में से एक अटकल ये थी कि मनियन साहब हैं, और बहुत लाइकली मनियन साहब शायद फेडरल बैंक को स्टीयर अहेड करेंगे। पर जब एकदम से यहाँ पे एलिवेशन हो गया तो जॉइंट एमडी बना दिए गए थे, तो फेडरल बैंक ठंडा पड़ा था। हालांकि फेडरल बैंक अब वापस चलते चलते 162 160 के ऊपर चला गया है। ये सब असम्पशन है सबका, कोई जरूरत नहीं है कि मनियन साहब फेडरल बैंक ही ज्वाइन कर रहे हैं, बट मोस्ट लाइकली ऐसा है कि वो फेडरल बैंक जाने की तैयारी कर रहा है। ये स्ट्रीट मानेगा आज के लिए, इसलिए फेडरल बैंक रिएक्ट करेगा, नॉट नेसेसरली कि ऐसा हो। तो हालांकि फेडरल बैंक से कमेंट्स अवेटेड हैं। ये बात सच है कि फेडरल बैंक के सीईओ जो हैं श्याम श्रीनिवासन साहब, उनका जो टर्म है वो सितंबर 2024 को खत्म होने जा रहा है। तो टाइमिंग भी एकदम प्रिसाइज है। पर श्याम साहब ने खुद भी बहुत अच्छा स्टीयर करा फेडरल बैंक, क्यों नहीं उनको एक और टेन्योर मिलेगा? ये मतलब इसीलिए सब अटकले हैं भाई साहब। आप अपना, पर अजम्पशन के बीच में फेडरल बैंक को जरा स्मार्टली ट्रेड करने की जरूरत है आज। लेकिन रडार पे रहेगा सबके स्टॉक, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं आपको। ये जब अपन 20 स्टॉक मेंशन करते हैं तो बट ऑब्वियस आज फेडरल बैंक उनमें से एक है जिसकी बातचीत करनी चाहिए। फिर लेकर आइए मॉइल, मैंगनीज ओर लिमिटेड जो है। मॉइल ने तगड़ा प्राइस हाइक अनाउंस कर दिया है, और तगड़ा मतलब बहुत तगड़ा प्राइस हाइक है। ग्लोबली मैंगनीज ओर की शॉर्टेज है। इस बीच मॉइल का कल या परसों बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि वो मैंगनीज और इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्राइस फिक्स कर रहे हैं। अब वो नए महीने के लिए प्राइस फिक्स होते हैं, तो मई महीने के प्राइसेस हैं अप्रैल के कंपैरिजन में 44% प्लस मैंगनीज कंटेंट के प्राइसेस 40% हाइक कर दिए अप्रैल के सामने मई में। 40% का हाइक है, और जहां पे मैंगनीज कंटेंट 44% से कम का है उसमें भी मीनिंगफुल 24% के आसपास का हाइक है, 25% का हाइक है, बहुत तगड़े। तो मॉइल आज ग्रीन लेके चलेंगे इस सॉलिड प्राइस हाइक के बीच में। शॉर्टेज है और ये बिल्कुल स्मार्टली उसका फायदा उठा रहे हैं। अपने 6 हो गए। ओके, तो मेरे 2 में एक कोटक बैंक, कहीं खुशी कहीं गम। अब इतनी देर से कहानी सुना रहे थे मनियन साहब की कि अगर वो फेडरल बैंक गए तो फेडरल बैंक स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है। मनियन साहब कंटेंडर थे। किसी का खुशी किसी का दर्द भी बनेगा। अगर इतने काबिल इतने शानदार बैंकर हैं, कोटक बैंक को छोड़ रहे हैं, इसलिए मैंने कोटक को रेड में रखा। चैलेंज में प्लस 2-3 रिपोर्ट भी आ गई हैं। लोगों ने अपने, किसी ने रिड्यूस कर दिया, किसी ने टारगेट भी नीचे कर दिया। तो मुझे लगता है कि एटीएम में कल जाके पैसा निकालने गया था, तो एक बार करा, उसने कहा पिन इनकरेक्ट, दूसरी ने करा पिन, अपन रुक गए, तीसरी बार में तो कार्ड फंस जाता, ब्लॉक कर देगा। फिर अपने डर लगा कि ऐसा नहीं सिस्टम फेलियर है तो अपना पिन गड़बड़ गया। फिर याद है नहीं, फिर घर आके याद करना पिन गलत डाला था, इनकी गलती नहीं है। तो
एक खबर जो मतलब किसी और बैंक के लिए अच्छी हो सकती है, पता नहीं, लेकिन वही खबर इनके लिए, खैर वो हो ना हो, लेकिन ये खबर इनके लिए बुरी है कि एक की मैनेजर की सीनियर मैनेजमेंट छोड़ के जा रहा है, तो इसलिए मैंने कोटक को रेड में रखा है। और छठवां स्टॉक अडानी पावर, नतीजे अच्छा है इनके, और 29% के आसपास इनका रेवेन्यू बढ़ा है, काफ़ी शानदार है Q4 में, और ईयरली बेसिस देखेंगे तो वैसे ही आप एबिटा देखें डबल हो गया, मोर देन डबल, 100% गुड क्या ही। और लीजिए आपके नुवामा की रिपोर्ट भी आ गई कोटक पे। हाँ वही मैं कह रहा, 2 रिपोर्ट आई हैं। जैसी सुना आपको उन्होंने डाउनग्रेड टू रिड्यूस फ्रॉम बाय, बताइए। डाउनग्रेड टू रिड्यूस फ्रॉम बाय। ये मनियन साहब का रिजिग्नेशन आफ्टर 20 इयर्स ऑफ सर्विस, और बैक टू बैक नेगेटिव्स इस बैंक के साथ चले जा रहे हैं, ये बड़ा नेगेटिव है। तो फिर ये फिर ध्यान रखो कोटक पे। जे ने लक्ष्य दिया है, अरे बाप रे, 2095 का टारगेट रिड्यूस करके 1530 कर दिया है। थोड़ा तो भाव भी कैचअप कर रहे हैं, थोड़ा सा कैचअप करेंगे, इनका ऑलरेडी impact नीचे भी आ छोड़ चुका। दिया। हाँ देखो 1600 तो चल ही रहा है, हाँ। तो थोड़ा दिक्कत है। देखिए एक दिन कितना गिरा था, 11, फिर उसके अगले दिन 2, फिर थोड़ा सा मैं कहता हूँ मंगल को ही तो थोड़ा सा रिकवर हुआ था, फिर गिर गया था 1%। दिक्कत में है भाई स्टॉक। उदय सर ने भी एकदम प्राइम पे छोड़ा, उसके बाद से सरदर्द बढ़ता ही चले जा रहा है, एनवेलप करते चले जा रहा उनका जो शेड्यूल्ड डेट थी उससे 1-2 महीने पहले ही छोड़ दिया है। था। ज्यादा पहले नहीं, लेकिन ऐसा टाइमिंग हुआ कि सब कुछ उसके बाद पत्ती तो गिरते ही चले जा रहा है। बेचारे जो नए एमडी साहब में जो डर, उनकी चैलेंजेस को देख के उनकी कितनी टेंशन हो रही है, कहाँ फंस गया। एक्चुअली यार सही बात है। आते से ही एकदम से सबसे बड़ा किसी भी रेगुलेटर का, मतलब आरबीआई का किसी भी बड़े बैंक पे इससे तगड़ा एक्शन अब तक नहीं। अरे यार धंधा ही बंद कर दिया आपने और मेरा। ये एमडी साहब तो पहले अभी आए, तो पहले के एक्शन थे जो फंस गया मामला। पहले के एक्शन में तो पूरा बिजनेस ही आप मेरा रोक दें अगर, तो चिंता है भाई। एमडी बनना भी सरदर्द है। अपन ठीक है यार, ठीक है, चलो आप तो आपका हो गया 6। हाँ तो अडानी के साथ 6 हो गया, अडानी पावर के साथ। अभी छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लौट के आएंगे तो अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले 4 स्टॉक्स में 7वां स्टॉक है आरपीजी लाइफ साइंसेज। इसके रिजल्ट्स आए हैं, तिमाही दर तिमाही काफ़ी अच्छे नंबर नहीं है। रेवेन्यू 127 करोड़ है जो 153 से गिर के आया है, और एबिटा 38 करोड़ से गिर के 22 करोड़ पे आ गया है। मार्जिन 24 से घट के 17, और मुनाफा 26 घट के 13। हालांकि एनुलाइज नंबर आप देखेंगे तो नंबर ठीक दिखेंगे, लेकिन क्वार्टरली नंबर काफ़ी वीक मुझे लग रहा है, इसलिए मैं इसको रेड में रख रहा हूँ। 8वां स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसके रिजल्ट आए थे मार्केट के दौरान, स्टॉक गिर गया था काफ़ी, 5% शायद गिरा था। लेकिन अभी इसमें आई है नोमुरा की एक रिपोर्ट, वो भी हमारी वाली बात कर रहे हैं कि चौथी तिमाही का शार्पली बिलो एस्टिमेट नंबर्स आए हैं, ये है वो है, मार्जिन पे दबाव है, इन्वेंट्री का प्रेशर है। वो तो लोगों को मालूम था कि 2 रुपये कट गया है, डीजल पे 5-6 रुपये के अंडर रिकवरी चल रही है। लेकिन इसमें पॉजिटिव क्या बोल रहे हैं, टारगेट 195 के साथ नोमुरा वाले, कि जो डिमांड सप्लाई है ना वो बहुत फेवरेबल है तमाम ऑयल कंपनीज़ के। जो मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ, इंडियन डिमांड बहुत ज़्यादा है। दूसरी एक बात उन्होंने और इसमें कही है कि जो ग्लोबल इन्वेंट्री है रिफाइंड प्रोडक्ट की, वो 5 ईयर के एवरेज लो पर चल रही है। तो इसलिए अच्छा, प्लस आज क्रूड का तड़का $5 नीचे आया है, तो मुझे लगता है बहुत तेज़ रिकवरी होगी आईओसी, बीपीसी, एचपीसी में। अगले स्टॉक 9-10 वो भी हैं। तीनों ओएमसीज को आज रडार पर रखिए, शानदार रिकवरी होगी। एक तो डिविडेंड भी बहुत ज़बरदस्त 7 रुपये दिया इन्होंने, तो मुझे लगता है कि आज ओएमसीज रडार पर रखें, इसलिए आईओ, बीपी, एचपी ग्रीन में। ये वैसे किसी और खबर में भी रडार पे थे, वो कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें गिरा दी। हाँ पता क्या रुपया? पता नहीं, ज़्यादा नहीं, 19 kg कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर प्राइस कट कर दी सरकार ने। क्या छोला भटूरा सस्ता होगा? हैं? छोला भटूरा पता नहीं है कितना करेगा, 19 रुपये काटा है बस, कुछ नहीं टोकन जेस्चर है। अच्छा, अगले 4 में एक तो फिनो पेमेंट्स बैंक, ठीक ठाक क्वार्टर है, कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। आय साल दर साल 24% और क्यू ऑन क्यू भी 9% के आसपास का जंप है। मुनाफा साल दर साल 14% और क्यू ऑन क्यू 11% इंप्रूव होता हुआ। बाकी आंकड़े ठीक लग रहे हैं, तो मैंने इसे ग्रीन करा। इसके बाद अगला जो मैंने रखा वो थोड़े से, अब फिनो के बाद मैक्स एस्टेट्स। इसने अपडेट दिया कि मैक्स एस्टेट्स एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर रहा है। न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 388 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने जा रही है, जिस रकम का इस्तेमाल ये हाई ग्रोथ रेजिडेंशियल मार्केटिंग में
रेजिडेंशियल ग्रोथ जो आ रही है एनसीआर रीजन में उसमें डिप्लॉय करेगा। ये मैक्स पैसा का, ये न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस पैसा का डाल रहा है। वैसे न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस जो है अमेरिका का लार्जेस्ट म्यूचुअल लाइफ इंश्योरर है। ये इसकी 2 एसपीवीज हैं मैक्स एस्टेट्स की, जो मैक्स टावर्स और मैक्स हाउस फेज 1 और 2 होल्ड करती है। उसमें दरअसल वो हाई रेंट यील्डिंग एसेट्स हैं, उसमें ये इंश्योरेंस कंपनी पैसा डालेगी और जो पैसा ये निकालेंगे उसमें से ये डिप्लॉय करेंगे फर्दर चैनलाइज करने के लिए। खबर अच्छी है, हरा रखा है। 2 लार्ज ट्रेड्स के साथ छोड़े जाता हूं। एक था मंगलवार का SBFC फाइनेंस, बेचा किसने तो पता था अपने को, खरीदार कौन है ये बता देता हूं। SBI म्यूचुअल फंड ने 1 करोड़ 93 लाख शेयर्स खरीदे, यूनिट करोड़। अमुंडी इंडिया स्मॉल कैप मदर फंड ने 1 करोड़ 13 लाख शेयर्स खरीदे और मॉर्गन स्टैनली ने बचे हुए 68-69 लाख शेयर्स खरीदे। इस तरह से एक चेक इन हुई है, मैं इसको ग्रीन रखता हूं। ऐसी एक निर्लॉन में लार्ज ट्रेड हुआ, उसमें जो सेलर थे वो अपनी जगह, पूरा चंक ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 33,78,000 शेयर्स। नीरव कमर्शियल कौन सा आ गया भाई? निर्लॉन, NIRLON। नाम तो नहीं बदल गया? नहीं भाई साहब, निर्लॉन दिखा देना तो ब्रेक लेने में अच्छा नहीं लगेगा। निर्लॉन दिखाइए। ये ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 33-34 लाख शेयर निर्लॉन के, वो जो नॉलेज पार्क वगैरह है, गोरेगांव वाला ना? गोरेगांव वाला। ये लीजिए, आ गया फाइनली। छोड़े जा रहा हूं आपको 10 स्टॉक्स के साथ। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो आज की इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। सिर्फ खबर की वजह से लाल हरे हैं। मारुति थोड़े से कमजोर ऑटो सेल्स के नंबर्स, लेकिन ऑटो के अच्छे। हैवेल्स और इंडिया मार्ट इंटरमेश के रिजल्ट्स अच्छे। फेडरल बैंक क्योंकि अटकलों का बाजार गर्म। मॉयल ने तगड़ा प्राइस हाइक अनाउंस करा। फिनो पेमेंट्स बैंक के नंबर्स ठीक ठाक। मैक्स एस्टेट्स में बढ़िया फंडिंग आती हुई। SBFC फाइनेंस और निर्लॉन के लार्ज ट्रेड्स में मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करते हुए। ओके, नेटवेब के बहुत ही बढ़िया नतीजे आए हैं क्वार्टरली और ईयरली भी, और इसके साथ ही चोला इन्वेस्टमेंट के नंबर काफ़ी शानदार हैं यहाँ पे, तो इसको ग्रीन में रख के चलें। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस और जियोजित फाइनेंशियल्स ने भी बहुत बेहतरीन नंबर पेश किए, तो यहाँ पे इसको ग्रीन में रखना चाहिए। इसके बाद अडानी पावर के नंबर काफ़ी अच्छे हैं। कोटक को रेड में रख रहे हैं क्योंकि वो बड़े सीनियर मैनेजमेंट ने रिज़ाइन किया है, और साथ ही RPG लाइफ को रेड में क्योंकि नंबर्स क्वार्टरली काफ़ी वीक हैं। और IOC, BPC, HPC ग्रीन में रखिए क्योंकि क्रूड के दाम भी नीचे गिरे, साथ ही नमूरा की रिपोर्ट IOC के लिए काफ़ी पॉजिटिव है।